हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? सही उत्तर है प्लेटो से। अगला प्रश्न, प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता थी? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? सही उत्तर है अयोन तथा रिपब्लिक। अगला प्रश्न, प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है काव्य आदर्श नैतिक राज्य की स्थापना में सहायक है। अगला प्रश्न, कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। कथन किसका है? सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न, किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न, प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नैतिक, बौद्धिक, भावात्मक, उपयोगितावादी। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किसने प्रतिपादित किया कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है, जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है? सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के माइमेसिस शब्द का हिंदी अनुवाद है? सही उत्तर है अनुकरण। अगला प्रश्न, रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है? सही उत्तर है भय और करुणा। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़ी समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। इस कथन से प्रतीत होता है कि प्लेटो ने काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए हल्के मनोरंजन की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया है? सही उत्तर है उपदेशात्मकता को। अगला प्रश्न, काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है कंपे। अगला प्रश्न, अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? सही उत्तर है कॉमेडी। अगला प्रश्न, अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की रचना के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ है? सही उत्तर है विरेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न, काव्य में त्रासदी ट्रेजेडी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कैथारसिस शब्द का हिंदी कृत रूप है? सही उत्तर है विरेचन। अगला प्रश्न, अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है? सही उत्तर है अनुकर्ता। अगला प्रश्न, अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? सही उत्तर है संगीत कला। अगला प्रश्न, अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है? सही उत्तर है सौंदर्य शास्त्रीय। अगला प्रश्न, अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है?
सही उत्तर है उदात्त मानव चरित्र। अगला प्रश्न, काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है? सही उत्तर है जैसा वह होना चाहिए। अगला प्रश्न, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? सही उत्तर है ट्रेजेडी। अगला प्रश्न, त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा और आनंद। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु है? सही उत्तर है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न, कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, साहित्य में विरेचन कथारसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था, इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही उत्तर है विरेचन सिद्धांत। अगला प्रश्न, त्रासदी ट्रेजेडी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह केवल वर्णनात्मक रूप में ही प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण कहकर जो उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सर्जन से जोड़ दिया है। अगला प्रश्न, अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु था? सही उत्तर है दैवी प्रेरणा। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे किस प्रकार के काव्य की रचना करते हैं? सही उत्तर है वीर काव्य। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र और विनोदी होते हैं वे रचते हैं? सही उत्तर है व्यंग्य काव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है अरस्तु ने महाकाव्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी है। ट्रेजेडी की तुलना करते समय उसने आनुषांगिक रूप से महाकाव्य पर विचार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न, काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना, इनमें से कौन वाद है? सही उत्तर है औचित्यवाद। अगला प्रश्न, होरेस ने काव्य हेतुओं में प्रमुख माना है? सही उत्तर है प्रतिभा को। अगला प्रश्न, होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है? सही उत्तर है औचित्य सिद्धांत। अगला प्रश्न, कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही उत्तर है जेम्स एबॉट मैकलीन हिस्लर। अगला प्रश्न, कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है? सही उत्तर है क्रोचे। अगला प्रश्न, कला के लिए कला का प्रबल विरोधी इनमें से कौन है? सही उत्तर है सुकरात। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? सही उत्तर है अस्तित्ववादी। अगला प्रश्न, पेरिप्सिस किसकी रचना है? सही उत्तर है लॉन्जाइनस। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था जो निम्नांकित में किस नाम से विख्यात है? सही उत्तर है उदात्तवाद। अगला प्रश्न, काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व है? सही उत्तर है गरिमामय रचना विधान। अगला प्रश्न, काव्य में औदात्य का हास्य करने वाला तत्व है? सही उत्तर है अति संक्षिप्तता। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है?
सही उत्तर है महान विचारोद्भावना। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? सही उत्तर है आनंदानुभूति। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग तभी उपयोगी है जब वह, सही उत्तर है काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे। अगला प्रश्न, आचार्य कुंतक का वक्रोक्तिवाद किस सिद्धांत के बहुत समीप है? सही उत्तर है उदात्तवाद। अगला प्रश्न, बेनिदित्त क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? सही उत्तर है अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न, हीगेल ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य या कला की उत्पत्ति या सृजन प्रक्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्तवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न, क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? सही उत्तर है तर्कशास्त्र। अगला प्रश्न, क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना है? सही उत्तर है अभिव्यंजना। अगला प्रश्न, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है, उपर्युक्त कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य, सही उत्तर है उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की पाठक श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता निर्भर है। सही उत्तर है संप्रेषणीयता। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है, सही उत्तर है विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा? सही उत्तर है रिचर्ड्स। अगला प्रश्न, नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने। अगला प्रश्न, नई समीक्षा का जनक माना गया है? सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न, समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, कथन किसका है? सही उत्तर है S.E. स्पिनगार्ड। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने की नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया है? सही उत्तर है रेनसा। अगला प्रश्न, रेनसा के अनुसार शब्द विधान होता है? सही उत्तर है बिंबात्मक। अगला प्रश्न, रेनसा के अनुसार कविता की रूप रचना में, सही उत्तर है शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेष होता है। अगला प्रश्न, एलेन टेट के अनुसार बहिरंग संतुलन एक्सटेंशन का अर्थ है? सही उत्तर है अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला। अगला प्रश्न, अंतरंग संतुलन इंटेंशन का अर्थ है? सही उत्तर है लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाला। अगला प्रश्न, कविता का अस्तित्व बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में घटित होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है एलेन टेट। अगला प्रश्न, ब्लैकमर ने काव्य भाषा का प्रधान गुण माना है? सही उत्तर है सांकेतिकता, गेस्चर को। अगला प्रश्न,
विसंगति पैराडॉक्स को काव्य भाषा का प्रधान गुण किसने माना है? सही उत्तर है क्लिंथ ब्रुक्स। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अनेकार्थता एम्बिग्यूटी को काव्य भाषा का प्राण तत्व माना है? सही उत्तर है विलियम एमसन। अगला प्रश्न, नई समीक्षा के संदर्भ में किसे कथन को लेकर समीक्षकों में पूर्ण सहमति है? सही उत्तर है काव्य स्वतः वस्तु है। अगला प्रश्न, नई समीक्षा का विरोध इनमें से कौन है? सही उत्तर है R.M. क्रेन। अगला प्रश्न, हिंदी में नई समीक्षा का आरंभ निम्नांकित में किस विचारधारा की आलोचना से हुआ? सही उत्तर है प्रयोगवादी। अगला प्रश्न, इनमें से किस आलोचक ने कलाकार का पहला और अंतिम कार्य कला की समस्याओं से जूझना माना है? सही उत्तर है अज्ञे ने। अगला प्रश्न, किसने कहा अतृप्ति ही साहित्य की प्रेरणा का स्रोत है? सही उत्तर है अज्ञे ने।